दंगा भड़काने में खुद वहां के कुछ अस्थाई नेता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उस सभी ने उस दंगे को और हवा देने का काम किया। उस नौजवान का क्या इसमें दोष था? 22 वर्ष की उम्र में उस गरीब लड़का जो लगातार मेहनत कर कर अपनी परिवार को जिलाता था, वो हलवाई का काम करता था। 4 भाइयों में एक भाई मर चुका है, 3 भाई थे। बाद की एक छोटी सी दुकान थी गांव में, जो किसी तरह परिवार को जिलाता था। लेकिन बाहर वहां के लोग जो समझ नहीं पाए और इस घटना को बड़ी घटना में तब्दील हो गई। और उसमें उस गरीब का क्या दोष था, जिसके घर बताइए शादी पड़ी थी, उसकी बहन की शादी पड़ी थी, सारा सामान घर में रखा था और पूरा आगजनी कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो इनको लोग कह रहे हैं, कमेंट करके कई सारे हमारे वीडियो अपलोड हुए, तो उस पर कहा जा रहा है और कह रहे हैं लोग कि उस उनके घर पे क्यों गए, वो झंडा हटाने की क्या जरूरत थी वहां से। बिल्कुल ये सच्चाई बात है। तो वही तो कहा जा रहा है, वो बालक समझ नहीं पाया। जो 22 वर्ष की उम्र में वो नादान था, उस चाल को नहीं समझ पाया। वो उमंग थी, वो जोश था, उस जोश में उसने होश खो गया। अगर शायद थोड़ा भी ये चाल समझ जाता तो शायद जो आज हम लोगों के बीच में रहता, उसका मृत्यु नहीं हुई होती। इस घटना में मैं उस परिवार के शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इस सरकार को मैं चेताना चाहता हूं, वहां के एसपी महोदय, वहां के पुलिस प्रशासन के जरिए यह घटना हुई। आप कहां थे? पुलिस प्रशासन कहां थी? अगर पुलिस प्रशासन रही होती तो इतना बड़े घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। अच्छा, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सरकार भाई, इसका मुखिया यहाँ के माननीय योगी जी हैं, वहां का कप्तान जो माननीय महिला जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वहां के थाना अध्यक्ष को मैं जिम्मेवार मानता हूं। अगर एक कड़ी कार्रवाई हुई होती, अगर कड़ी प्रशासन रही होती, तो कतई ये 2 समुदायों में ये घटना नहीं हुई होती। अगर उतार ही दिया हो जाकर झंडा, तो पुलिस को डिटेक्ट कर लेना चाहिए था, पकड़ लेना चाहिए था, उसको अपने संरक्षण में रख लेना चाहिए था। वो तो सवाल ही नहीं था कि उस पर चढ़ने की जरूरत क्या थी। नो चढ़े होते ना, अगर प्रशासन रही होती तो ऐसे घटना ही नहीं होती। तो प्रशासन तो वहां पे मौजूद थी। अरे प्रशासन मौजूद थी तो घटना कैसे होगी? सवाल तो इस बात की है। अगर प्रशासन मौजूद थी तो दूसरे छत पर कोई कैसे चढ़ जाएगा? एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें पहले प्रशासन जा रही है, उसके बाद पीछे से लाठी डंडा गोजी लेकर जो कि लोग जा रहे हैं, और उसके बाद एक कार को जला रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो दूसरे दिन की घटना है। जब मिश्रा जी की मौत हो जाती है तो दूसरे दिन की घटना है। उस घटना में न जाने कितने गरीबों का घर जल गया, गाड़ी जल गई, कारखाना जल गया, मॉल जल गया। उसका जवाबदेही कौन देगा? उस गरीबों का क्या दोष था जिनका घर में जाकर मोटरसाइकिल फूंक दी गई, उसका ठेला फूंक दिया गया, उसका घर का सामान फूंक दिया गया, सिलेंडर उठाकर लेकर लोग चले गए? उसका क्या दोष था भाई? तो क्या आप मानते हैं कि ये किस कारण ऐसा किया गया है? ये बस उपचुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काया है। बीजेपी का नेता खुद अपने कार्यकर्ताओं पर जाकर देखिए एफआईआर दर्ज करा रहा है। अभी हमको और आपको पूछने की बात है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने सीधे कहा था इसमें कहीं ना कहीं चाल है, और आज वो सामने आ रही है। किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग मीडिया के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से लोग देख रहे हैं और सरकार के प्रति थू कर रहे हैं कि बाहर सरकार, बाहर बीजेपी के नेता जो लगातार गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम समुदायों में लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि एक सवाल और उठ रहा है कि मतलब कि जिस रास्ते से जो यात्रा थी वो जा रही थी, तो पहले से फिक्स होता है, सारी इंतजाम होता है, लेकिन क्या वहां पे चूक हो गई क्या प्रशासन से? प्रशासन से बड़ी चूक है। इसे बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रशासन से चूक। अगर प्रशासन से चूक नहीं होता तो इतना बड़ा अंजाम नहीं दिया गया था। अरे जब वो रेला डीजे का कार्यक्रम होता है तो थाने को सूचना होती है, थाने को सूचना दी गई थी, पुलिस वहां थी, लेकिन जितना पर्याप्त में पुलिस होनी चाहिए उतना पर्याप्त में पुलिस वहां नहीं थी। अगर उतने पर्याप्त में पुलिस रही होती, प्रशासन रहा होता, तो इतना बड़े घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। इस चीज को इसीलिए बार बार कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़े कांड का उजागर हो चुका है। और उस नौजवान की जो जान चल गई, कहीं ना कहीं ये हमको और आपको शर्म की बात है कि बाहर यहाँ के लोकतंत्र, बाहर यहाँ का प्रशासन
जिस लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, जिसमें हम प्रशासन के प्रति विश्वास करते हैं, आज कहीं ना कहीं प्रशासन की खाकी वर्दी भी उस खून के लपेटे में आ रही है। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। आप पूरी तरह से आप लोग पूरे समाजवादी लोग क्लियर हैं कि ये उपचुनाव को लेकर ही सब कुछ जितना हुआ है नौटंकी सब उसी के कारण हुआ है। बिल्कुल, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी का रोल आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो भाई उसका लस्सी समझ में आ रही है ना। हम कह रहे हैं क्यों नहीं किसी दूसरे नेता का नाम आ रहा है, क्यों नहीं किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, बीजेपी का है क्यों? और जब आता है तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इसमें क्यों आ जाती है भाई? अरे आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, क्यों हमें मुस्लिम के प्रति भड़काया जाता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम के प्रति भड़काया जाता है? हमारा मुसलमान कभी विरोधी नहीं बना, हमारा मुसलमान कभी हमारा आरक्षण का विरोध नहीं किया, मुसलमान कभी हमारे आजादी में और लड़ाई में कभी पीछे पीठ नहीं दिखाया, मुसलमान कभी हमारे मंदिर पर नहीं जाकर कुछ करता है, तो हम क्यों उसके हमेशा उंगली दिखाने का काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं यह प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आप हमें हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को हमारे सामने दुश्मन बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है ना। उस मुसलमान का क्या दोष है बताइए, जिसके बहन बेटी की शादी पड़ी थी, वो अपना सामान इकट्ठा करके वो गरीब अपने परिवार के साथ उसकी शादी डेट आ गई थी, वो शादी करने के लिए जा रहा था और दंगा भड़का और उसका सारा सामान फूंक दिया गया। उस गरीब कैसे शादी करेगी? वो तो बहन उसकी मेहंदी लगाकर सोच रही है कि हमारी अब शादी होगी, लेकिन बाहर है वहां के दंगाई, बाहर है प्रशासन। आज उसी तरह वो बहन बिलख रही है, सामान सब लूट गया, गाड़ी जो दहेज में देनी थी वो कीन कर आ गई थी, उसे फूंक दिया गया। क्या बाकी रह गया बहराइच में? बस एक दो वोट के लिए कि हम उपचुनाव जीत जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश थी। चलिए साथियों, लालू जी यादव जो थे जिनके बयान हम अभी लिए हैं, और इन बयानों को लेकर आप लोग कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।